बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को क्यों, किसके कहने पर और किस वजह से अगवा किया गया, इस वीलॉग में इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एक और बात जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अताउल्लाह तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानते बूझते हुए मोहसिन नकवी को झूठा करार दे दिया अपने बयान से। इस वीलॉग में इसके ऊपर भी बात करेंगे और इस वीलॉग में आगे चल के ये भी बात करेंगे कि पीटीआई के प्रोटेस्ट के हवाले से अब आगे मज़ीद क्या सूरत हाल खुल कर सामने आने वाली है कि कौन कौन कॉम्प्रोमाइज़ था, कौन कौन कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। लीडर्स में से बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले मतीउल्लाह जान के हवाले से आपको बताऊँ कि मतीउल्लाह जान एक ऐसी सोर्स के करीब बिल्कुल पहुँच चुका हुआ था कि जिससे ये साबित शुदा था कि जो पीटीआई के ऊपर जुल्म हुआ उस रात को, उसमें 300 के करीब लोग शहीद हुए थे, जिनकी लाशें गायब करवाई गई थीं और मुर्दा खानों में रखवाई गई थीं अस्पतालों के। मतीउल्लाह जान उस सोर्स के बिल्कुल करीब थे और हस्पताल के बाहर से ही उनको गिरफ़्तार किया गया, जहां पे वो बिल्कुल करीब पहुंच चुके हुए थे। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनके मोबाइल में तस्वीर मौजूद थीं। तो मतीउल्लाह जान को इसलिए अगवा किया गया क्योंकि वो ऐसी सोर्स के करीब थे जिसके अंदर उनके पास रिकॉर्ड आ चुका हुआ था कि कितनी लाशें हैं और कितनी लाशें किस हस्पताल के अंदर मौजूद हैं। और उसके बाद उनको जब वो अस्पताल की पार्किंग में आए तो उनके मुंह पे काला कपड़ा डाल के उनको उठाकर ले गए। जी हाँ दोस्तों। और फिर उनके बेटे के शोर करने के बाद थाना मरगला टाउन में उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। अच्छा, अब मज़ीद अताउल्लाह तारड़ के हवाले से बात करेंगे कि अताउल्लाह तारड़ ने जानते बूझते हुए किस तरह से मोहसिन नकवी को झूठा करार दे दिया, क्योंकि मोहसिन नकवी ने कहा था कि कोई लाश नहीं गिरी, किसी पुलिस वाले के पास, रेंजर्स के पास, किसी के पास कोई गन मौजूद नहीं थी। स्नाइपर्स तो दूर की बात, गोलियां भी मौजूद नहीं थी यहाँ पे किसी के पास। तो अताउल्लाह तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा अफसरदा सा मुंह बना के कहा कि हम इनको लाशें देना नहीं चाहते थे, लेकिन वज़ीर दाखिला साहब वेट कर रहे थे सही मौके का जिसमें कम से कम जानी नुकसान हो। ये बयान अताउल्लाह तारड़ का रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप देख सकते हैं, मैं वही कोट कर रहा हूँ एज इट इज़। और अताउल्लाह तारड़ ने बिजलियां गिरा दी हैं मोहसिन नकवी के ऊपर। और ये मिली भगत हो सकती है हुकूमत की, क्योंकि मोहसिन नकवी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, ये तो सबको पता है। इस जाली हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इस मैंडेट चोर हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो किसी और का हिस्सा है। तो हो सकता है बिल्कुल कि उनको डाउन करने के लिए उनके स्टेटमेंट्स को झूठा करार दिया जाने का प्लान हो ये पूरा, कि एक तरफ से हम सब कुछ इनके ऊपर डाल दें कि वज़ीर दाखिला ने ये किया जो भी किया। तो दोस्तों उसके अलावा पीटीआई लीडरशिप के हवाले से अगर मैं डिस्कशन करूं आपसे, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल के सामने आना शुरू हो चुकी हुई हैं, जिसमें पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है उसमें से मैं आपको कंफर्मेशन के साथ बता रहा हूं कि कुछ नहीं तो 70% लोग वो हैं जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हुए हैं। और बड़े तरीके से उनके साथ भी खेला गया और उन्होंने अवाम के साथ भी खेला। और अवाम का जो मजाक बनाया है उन्होंने, वो भी आप सबके सामने है। तो उसके ऊपर हम कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहते, दिल दुखता है। क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो रात को बयान दिया, जो लड़का नमाज़ पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, जब उस सहाफ़ी ने उसका सवाल किया तो आएँ बाएँ शाएँ करना शुरू हो गया। इसका जवाब नहीं दिया कि वो नमाज जो पढ़ रहा था उसको नमाज के बीच में धक्का देकर नीचे गिरा दिया, तीसरे कंटेनर से। तीसरी मंजिल थी वो कंटेनर की। इनमें कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। और मौजूदा क़यादत जो पीटीआई की है, इनमें से भी मेजॉरिटी वही है जिसमें कोई शर्म और हया नहीं है। और पंजाब की लीडरशिप के ऊपर तो वैसे ही मातम करने का दिल करता है कि पंजाब की लीडरशिप ने जो कुछ किया है आज तक, हमेशा इमरान खान को जलील करवाने में सबसे आगे आगे अगर कोई रहा है तो वो पंजाब की लीडरशिप रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, बात हकीकत है। और ये हकीकत मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकता हूँ कि क्या मैं पीटीआई के इन लीडरान को नहीं जानता कि जब 9 मई के बाद ये छुपते फिरते थे तो किस किस नून लीगी के घर में छुपे हुए थे ये लोग, और नून लीगियों ने इनको पनाही दी हुई थी और ये वापस आकर फिर इनकलाबी बन गए। तो दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है कि इस वक्त अवाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर एहतजाज कामयाब करना है तो सिर्फ एक ही बंदे की ज़रूरत है और वो है इमरान खान।
क्योंकि जैसे मैं बारहा कह चुका हूं कि 2014 का धरना हमारे सामने एज ए रेफरेंस टू कोर्ट मौजूद है, कि जिसमें ना इमरान खान भागता था, ना उसको कोई चाय का इंतज़ाम करना होता था, वो आवाम के बीच में रहता था। और जब डी चौक जाते हुए फायरिंग भी हुई, आंसू गैस के फायर भी शेल भी फायर किए गए, तो वो कंटेनर पे खड़ा रहा, वो नहीं हिला। और इवन कि जब गोलियां लगी तो आकर आवाम को देखा तो मुस्कुराकर बकअप करने के लिए अपना बाजू ऊपर चढ़ाया, आवाम को विक्ट्री का निशान बनाकर दिखाया कि हाँ जी ठीक है, मुक्का लहराया हवा में कि कोई मसला नहीं हो गया, बकअप रहो, चार्ज रहो, हमें अपना हक लेना है। जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।